तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये दूसरी तरह का प्रश्न है जो आपको सूत्र की सहायता से हल करना है और लॉजिकली भी हम हल करेंगे इसको, जिससे हमें हमारा उत्तर जो आएगा वो हम कंफर्म कर लेंगे कि जो हम तार्किक रूप से प्रश्नों को हल करते हैं और सूत्र की सहायता से हल करते हैं क्या दोनों ही सही हैं या नहीं। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाए और बाद में 20% की कमी कर दी जाती है तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास कोई एक संख्या है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले 10% की वृद्धि कर रहे हैं तथा बाद में 20% की कमी कर रहे हैं, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा, यानी जो संख्या है उसके मान में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, तो वो आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले सूत्र की सहायता से हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 10। माइनस का 10 प्लस जी का 10। हाँ जी प्लस का 10 होगा क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब प्लस यहाँ जी पर जी लगाएंगे हम, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 20 जी क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है। जी फिर प्लस में लिखेंगे हम 10 गुणा में माइनस के 20, कि 10 हमारा वृद्धि हुई है इसीलिए हम 10 पर माइनस नहीं लगाएंगे, बटे में हम लिखेंगे 100। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से जब हम 20 को जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 10। -10 जी जी अब जब हम 10 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 200। हाँ माइनस का 200। और 200 और जब हम 200 को 100 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2। 2। हाँ और जब हम 10 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जब हम माइनस के 10 में माइनस के वो 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12। -12 -12 आएगा। जी तो ये हमारा क्या है, अब जब हमने सूत्र की सहायता से हल किया तो -12 आया। माइनस माइनस अब प्लस जब हो जाता है। जी सबने प्लस रखा है ना इसलिए माइनस ही होगा। तो 10 तो ये अब जब हम सूत्र की जब हम तार्किक रूप से इसको हल करेंगे, अब तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे 100। माना कि जो हमारी वस्तु है उसका मूल्य क्या है, 100 रुपए है। 100 ही मानते हैं हम क्योंकि प्रतिशत क्या होता है हमारा, 100 होता है, इसीलिए हम क्या मानते हैं, उसका मूल्य 100 रुपए। फिर हमसे प्रश्न में कहा गया था कि 10% की वृद्धि होती है, तो जब हम 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो जब हम 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 110 हो जाएगा। हाँ जी अब फिर प्रश्न में कहा गया था कि 20% की कमी हो जाती है, किसमें, 10% की वृद्धि होने के बाद। तो अब हम जब 110 जी का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 22। 22 22 आएगा। हाँ अब हमें क्या करना है कि हमारी जो वृद्धि हुई थी, अब ये क्या है, हमारी कमी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, किसमें से, 110 में जो से। हमारा जी जो हमारा मूल्य आया उसमें से।
या फिर आप मूल्य में से ना घटाकर इसको किस में से घटा सकते हैं, जो हमारी प्रतिशत में वृद्धि थी। प्रतिशत में वृद्धि कितनी थी हमारी, 10 थी। 10। ये कितना था, -22 था। हम्म। तो जब हम इस वृद्धियों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -12। -12 ही आएगा। हम्म। तो ये क्या है, हमारे जो उत्तर हैं वो क्या आए, हमारे समान आए। तो 110 में से नहीं घटाएंगे? जी 110 में से हम तब घटाएंगे जब हमें उत्तर निकालना हो। जैसे हमने अभी पिछले वाले प्रश्नों में हल किया था कि 110 में से हमने इसमें घटाया था। पहले प्रश्न हम पिछला प्रश्न हम देख लेते हैं। कि हमने इसमें क्या किया था, पहले 100 रुपए माना था। हाँ। फिर उसमें हमने क्या किया था, 33% की वृद्धि हुई थी तो 133 कर लिया था। फिर हमने जब 133 का 10% और निकाला था तो 13.3 आया था। फिर हमने क्या किया था, 133 में से 13.3 को घटा दिया था और हमारे पास 100 कितना आया था, 119.7 आया था। हाँ। तो हमने इसमें क्या किया था, मूल्यों को घटाया था, क्योंकि हमारा पहला मूल्य क्या था, 100 रुपए था। दूसरा मूल्य 119 आया था। तो हमारी जो वृद्धि हुई थी 119.7 की हुई थी। लेकिन ये जो अभी हमने किया, इसमें हमने क्या किया, प्रतिशतों को घटाया। आप चाहें तो इसमें मूल्यों को भी निकालकर आप इसमें घटा सकते हैं। जब आप 110 में से 22 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम 110 में से 22 को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 88, 88। तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा 88 है, जो हमारा प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए था। जी। लेकिन हमारा जो अंतिम मूल्य आया वो कितना आया, 88 रुपए आया। तो क्या हुई है, जी। कमी हुई है। जी हुई है। तो अब आप मूल्यों को घटा दीजिए तो भी आपको जो उत्तर मिलेगा वो भी समान ही मिलेगा। क्योंकि जब आप 100 में से 88 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -12 ही तो आएगा। जी। जी। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो अभी भी समान आया। तो आपने 3 तरीके जाने इन प्रश्नों को हल करने के लिए। कि पहला, आप सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, आप तार्किक रूप से 2 तरीके हैं, या तो आप दूसरा जो हमारी 2% में कमी दी हो हमें, तो दूसरी कमी निकालकर उन दोनों को हम घटा दें, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो भी वही आएगा जो हमारा सूत्र से आया था। और जब हम मूल्यों को निकालकर घटाएंगे तो भी जो हमारा उत्तर आएगा वो समान ही आएगा। तो ये सभी को समझ में आया। जी। जी, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इस प्रश्न में अभी आप, कल हमने पीडीएफ आपको भेजी थी तो आप सभी ने वो पढ़ी होगी। तो उस हाँ, पीडीएफ में, जी, तो उस पीडीएफ में जितने भी सूत्र थे, अब उन सूत्रों को आपको याद करना है, क्योंकि अब आपका जितना भी आपके जो सिलेबस में प्रतिशत के विषय में था वो अभी हमने आज पढ़ लिया है। अब आज से अगली कक्षा प्रतिशत की नहीं होगी, कल की कक्षा में केवल प्रतिशतों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आपको जितना भी पूछना है वो आज की कक्षा में आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, आप उसमें से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो आज पूछ सकते हैं। तो अब हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला हम सूत्र का प्रयोग करेंगे।
किस सूत्र का प्रयोग होगा इस प्रश्न में? 5वें नंबर का जो फॉर्मूला है। जी, तो अब हमें यहाँ पर 5वें नंबर का फॉर्मूला क्या था कि जब हमें कमी दी हो और हमें वृद्धि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं। तो 100 गुणा आर बटे 100 माइनस आर, यही तो है। जी तो अब यहाँ पर आप 100 गुणा आर, आर की जगह आप 50 रख दीजिए, बटे में 100 माइनस 50। तो क्या उत्तर आएगा इसका? 5000 बटे में 50। 5000 बटे में 50। अब जब हम 5000 को 50 से विभाजित करेंगे तो इसके एक जीरो से इसका एक जीरो काट देंगे, जी जी और 5 से 500 को विभाजित करेंगे तो क्या उत्तर आएगा हमारे पास? 100%। आएगा। यही तो आएगा। हाँ हाँ जी तो हम कह सकते हैं जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 100%। तो और ये एक बार सभी को जो कल समझ में आया? भेजा था ना, वो करवा दीजिए। कौन सा वाला? अच्छा, वो जो हमने टेलीग्राम पर डाला था। हाँ हाँ जी वो। जी, अभी करेंगे उसे, लेकिन इससे पहले हमें एक और प्रश्न है वो हम हल कर लेते हैं। हाँ इस प्रश्न जी में क्या कहा गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? तो बताइए इसे कैसे हल करेंगे हम? ये ऐसे करेंगे, 100 इंटू 10, ये वाला दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। जी जी, 100 इंटू 50 50 बटे में बटे हम में लिख 100 देंगे 100 प्लस 50। जी जी, तो अब बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? 5000 बटे 150। हाँ तो अब जब हम इन्हें 5 से विभाजित करेंगे, पहले तो हम ये 150 के एक जीरो से 5000 का एक जीरो काट देंगे। अब हम 5 से जब इसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 100 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। जी तो 100 बटे 3, ये क्या है? ये आपका भिन्न रूप में है। तो आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता को 100 बटे 3, या फिर अगर ये आपको उत्तर नहीं दिखे तो आप क्या करें, 3 से इसको विभाजित कर दें। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा? आएगा 33.33, 33.33। हाँ जी यही तो आएगा। जी हाँ जी तो ये भी क्या है, हमारा उत्तर हो गया। हो। या तो आप इसे भी उत्तर कह सकते हैं और ये भी क्या है, हमारा उत्तर हो गया। इस तरह के प्रश्नों में दो उत्तर हो सकते हैं। जी जी तो अब हम कल वाले प्रश्न को जो हमने टेलीग्राम पर डाला था वो से हम हल कर लेते हैं। तो उस प्रश्न में क्या था कि आपको एक नगर की जनसंख्या दी हुई थी कि एक नगर की जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी। 50,000 जी जी, तो फिर क्या 2 वर्षों में उसकी नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 20% की। हाँ तो 20% की 2 वर्षों में वृद्धि हुई थी। तो अब जब वृद्धि होने के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था। पहले तो आप 50,000 का 20% को आपको ज्ञात करना था, जी क्योंकि 2 वर्षों में 20% जो है वृद्धि हुई है। तो आप 50,000 का 20% ज्ञात कर लीजिए। तो कितना आएगा? 30 30 इसके एक जीरो से इसका एक जीरो काट देंगे,
इसके 1 0 से इसका 1 0। यहाँ कितना बचा? 5000। जब हम 5000 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास 10,000 ही तो आएगा। जी 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 तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारी 2 वर्षों में जो उस नगर की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी? 10,000 बढ़ी। अब आपको क्या करना है? 50,000 में 10,000 को जोड़ देना है तो कितना आएगा? 60,000। 60,000। यही उत्तर था। जी। हाँ, तो बस यही था इस प्रश्न में। वहां देख के कठिन लग रहा था। जी। ये इसमें कठिन कुछ नहीं था कि बस आपको 50,000 का 20% पहले ज्ञात कर लेना था। तो वो कितना जी आता? 10,000 आता। फिर उसे आपको हाँ 50,000 में जोड़ देना था तो वो आपकी कुल जो जनसंख्या है वो आ जाती 60,000। जी तो अब तक की जितनी भी प्रतिशत की कक्षाएं हुई हैं वो सभी को आपको समझ में आई? जी आ गई। जी। तो अब तक हमने जितना भी प्रतिशत के विषय में पढ़ा उसका पीडीएफ आज आप टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आप उससे तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि कल की कक्षा में हम केवल प्रश्न हल करेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा है प्रतिशत। और फिर एक बार परसों से हम जी अभी आपने जो 133 बट 133.133 घटाया था वो बता दीजिए ना कैसे किया था। किस वाले प्रश्न में? दूसरे में था, दूसरे में या तीसरे में अभी जो अच्छा करवाया वो था। वाला। हाँ यही वाला। तो ये प्रश्न दोबारा से करवाना है? हाँ एक बार बता दीजिए। जी। तो इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 33% की वृद्धि हुई। तो जो हमारा मूल्य है, किसी वस्तु का कोई मूल्य है, उसमें हमने क्या किया? पहले 33% की वृद्धि की तथा बाद में 10% की कमी हुई। तो जो हमारी वस्तु का जो मूल्य है उसमें प्रभावी रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई? तो हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा वस्तु का अंतिम मूल्य है उसमें हमने क्या किया? वृद्धि हुई या फिर कमी हुई? तो वो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हम इसको पहले तार्किक रूप से यानी लॉजिकली इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम इसमें मानेंगे कि उस वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए है। उस वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए है। फिर बाद में जब उसमें फिर क्या हुआ? 33% की क्या है? वृद्धि हो जाती है। तो 100 में जब हम 33% ज्ञात करेंगे, 100 का 33% वो कितना आएगा? 133 मतलब 33 आएगा। 33 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे? जी 33 को 100 में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पर दिया होता कि 33% की कमी हुई है तो हम क्या करते? 100 में से 33 को माइनस कर देते। जी लेकिन अभी क्या है? वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे? 33 को इसमें जोड़ देंगे तो 133 हो जाएगा। जी फिर बाद में 10% की कमी हुई है। बाद में कब? जब 33% की वृद्धि होने के बाद फिर क्या हुआ? 10% की कमी हुई।
अब आपको क्या करना है, 133 का 10% आपको ज्ञात करना है। तो 133 का 10% कितना आएगा? 100 के 1 0 से हम 10 का 1 0 काट देंगे। जी फिर 133 को 10 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 13.3 या 13.3, यही आएगा। जी जी तो जब हम 13.3 को या इस 133 में से जब हम घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि हमारे पास वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अभी कमी हुई है तो हम क्या करेंगे, 133 में से 13.3 को घटा देंगे। तो 133 में से जब हम 13.3 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 119.7। जी तो अब ये क्या आया, हमारा अंतिम मूल्य आया क्या? 33% की वृद्धि होने के बाद और 10% की कमी, यानी 33% की वृद्धि और 10% की कमी, दोनों चीजें होने के बाद जो हमारा क्या आया, अंतिम मूल्य आया, क्या आया? 119.7। लेकिन पहले हमने वस्तु का मूल्य क्या माना था? 100 रुपए माना था। जी तो क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई क्योंकि जी 119.7 से ज्यादा है। जी जी तो ये क्या है, वृद्धि हुई है। तो हम जब 119.7 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 19.7 19.7 आएगा। तो ये क्या है हमारा, आप कह सकते हैं कि जो इस संख्या या फिर इस वस्तु के मूल्य में क्या हुआ है, प्रभावी रूप से 19.7% की वृद्धि हुई है। हुई है। जी, तो ये समझ में आया? आ गया। जी, तो आज की कक्षा सभी को समझ में आई? जी आप इस प्रश्न को एक और तरीके से भी हल कर सकते थे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम मूल्य नहीं निकालेंगे इस प्रश्न का। हाँ हमने इसमें क्या किया, परसेंटेज 2% निकाल लिए कि पहले प्रतिशत क्या था, 33% की वृद्धि हुई। जब हमने उस संख्या में 10% की कमी की तो क्या आया, 13.3 आया। जी तो जब आप 33 में से 13.3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? जो अभी आपका उत्तर आया 33 में से जब आप 13.3 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 19.7 या 19.7। जी तो ये तरीका भी है इसका हल करने का। अगर आप मूल्य के हिसाब से करना चाहते हैं, मूल्य निकाल कर, तो आप वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 2 तो अभी हमने ये जान ही लिए, तीसरा है कि हम इसमें सूत्र का प्रयोग करें तो भी हमारा जो उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। जी तो आज की कक्षा सभी को समझ में आई? जी हाँ तो आज शाम को आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा जिसमें अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं और सूत्र पढ़े हैं वो आप उनको हल करिएगा प्रश्नों को, जिससे आपको क्या होगा, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको वो सूत्र भी याद हो जाएंगे। और फिर कल तो हम करेंगे ही प्रश्न। हाँ तो आज की कक्षा में बस इतना ही।